सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अप्लाइड मैथ का सिलेबस। सबसे पहले स्टूडेंट, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो पहला रूल यही होता है कि सबसे पहले आप सिलेबस को एनालाइज करो। अगर नहीं करोगे तो यार 100/100 नहीं आएंगे किसी भी कीमत पे, आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। तो हमारा पहला उद्देश्य ये था कि यार हम पहले एपी और जीपी पढ़ाने से पहले, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है इन सबको पढ़ाने से पहले हम आपको एक बार सिलेबस को एनालाइज करके बता दें कि हमारा मॉड्यूल क्या होने वाला है और हम किस तरीके से आपको सारी वीडियोस अपलोड हो रही होगी। अब यहाँ पे देखो, ये मॉड्यूल्स तो आपके वहां भी लिखे हुए हैं यानी कि आपके बुक्स में, लेकिन हमने ये मॉड्यूल दोबारा डिजाइन करे यानी कि आप देख लो सही ढंग से क्या है। तो यही आपका फर्स्ट स्टेप है कि आप सबसे पहले ध्यान दो कि आपको पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि यार देखो 100/100 इसीलिए नहीं आते स्टूडेंट के क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता पढ़ना क्या क्या है, किसमें से कितना पोर्शन का आ रहा है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम में कुछ काम करना है यानी कि अपने नंबर बेहतर करने हैं, 80+ करने हैं, तो आपका यही उद्देश्य है कि आप सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करो। क्लियर है ये चीज? सबसे पहले हम इस वीडियो में यही हम क्लियर करेंगे। ग्रेट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ सिलेबस से। तो हम देखते हैं हमारे कौन कौन से सिलेबस है, किस चैप्टर में से कितना पढ़ना है। और सबसे पहले एक और चीज क्लियर कर दूं, हमने यहाँ पे मॉड्यूल बांट रखे हैं, उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका है मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में बेसिकली आपके हैं अलजेब्रा के सेक्शन, ठीक है, यानी कि अलजेब्रा के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो सारे इंक्लूड है इसके अंदर। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी जिसे आप बोलते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद है आपका सेकंड, इस अलजेब्रा मॉड्यूल 1 के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज मैं आपको क्लियर कर दिए कि मॉड्यूल 1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। एक तो एपी पढ़ेंगे यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? उसके बाद आपका है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। और साथ में आपका है पार्शियल फ्रैक्शन, फिर आपका है बाइनोमियल थ्योरम। ये चीजें क्लियर हो गई, एपी जीपी और आपका है पार्शियल फ्रैक्शन और उसके बाद है आपका बाइनोमियल। चीजें क्लियर है? अब इस मॉड्यूल 1 में से वो आपके पेपर में आएगा 15%। चीजें क्लियर है? मॉड्यूल 1 में से आपका आएगा 15%। और फिर उसके बाद है आपका मॉड्यूल 2। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल 2 क्या है हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे हाईएस्ट वेटेज है इसका। अगर आपको नंबर स्कोर अच्छे करने हैं, और बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि इसको करके नहीं जाते, जिसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको आपको कंपलसरी करके जाना है पेपर में कि उसका अच्छा खासा मार्जिन आप देख सकते हो 40% वेटेज है, यानी कि 40 मार्क्स का ये आएगा ही आएगा। तो आपको इसको अच्छे ढंग से करके जाना है। क्लियर? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉड्यूल 2 में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला है द पॉइंट, फिर आपका द स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद है आपका सर्कल, फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट है आपका कॉनिकल सेक्शन। राइट? तो कॉनिकल सेक्शन बेसिकली क्या मतलब है? कॉनिकल सेक्शन से मैं आपको बता देता हूँ। देखो कॉनिकल सेक्शन क्या होता है, मान लो एक कोन है, ठीक है, मैं आपको यहाँ एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कॉनिकल सेक्शन है क्या। तो अगर आप एक प्लेन से इसको कट करते जाओ, इस तरीके से हमारा प्लेन हो गया, इस तरीके से अगर आप इसको अलग अलग एंगल पे कट करते जाओ तो आप पे इस तरीके से कुछ फिगर मिलेगी। ये आपका इलिप्स, ठीक है, इसी तरीके से आपका कुछ इस तरीके से एक और इलिप्स मिलता है। तो ये सारे फिगर्स मिलेंगे, इनके बारे में हमें इक्वेशंस वगैरह पढ़नी है। ये चीजें क्लियर हो गई है? ग्रेट। तो ये देखो हमने सिलेबस को आपको बता दिया। फिर हमारा मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो गया। मॉड्यूल 2 तक आपको इतना पढ़ना है। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 जो है वो है आपका वेक्टर, और हमें देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से पोर्शन है आपके। तो आपके इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है आपका अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, फिर उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। दो तरीके के प्रोडक्ट पॉसिबल है, आप जानते हैं, एक तो स्केलर हो गया और एक वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। तो दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है। डॉट भी कह सकते हो एक को, और दूसरे को क्रॉस भी कह सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया कोई नहीं, जब करेंगे तब समझ में आएगा। क्लियर हो रही है चीजें? ग्रेट। अब उसके बाद आपका है ये कितने परसेंट का मार्जिन रखता है पेपर में? तो है आपका 10% का। ये आपको ध्यान रखना है, वेक्टर वाला चैप्टर अकेले 10% का मार्जिन रख रहा है। तो एक और नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 में आपको पढ़ना है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स। ये दोनों जो पोर्शन है आपका 12th का पोर्शन, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो आपका वेक्टर और डिटरमिनेंट, ये दोनों जो पोर्शन है आपके 12th के पोर्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर? तो आपका डिटरमिनेंट, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एडिशन वगैरह, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट कैसे करेंगे आप। उसके बाद है आपका एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स का आप इनवर्स और एडजॉइंट किस तरीके से वहां पे डिटरमाइन करेंगे। चीजें क्लियर है? ग्रेट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 5। अब ये देखो यहाँ पे एक ट्रिक खेली है मैंने, जिसने वीडियो एंड तक देखी उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नोट कीजिए कि मैंने मॉड्यूल नंबर 2 को 5 में क्यों रखा। आपकी बुक में, जो आपका कोई भी बुक है अप्लाइड मैकेनिक्स की, मेरा मतलब अप्लाइड मैथ की, आई थिंक अप्लाइड मैथ में आपने ये देखा होगा, ये चीजें क्लियर करी होंगी। तो ये मॉड्यूल नंबर 2 में दे रखा है। क्लियर है चीज? ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो मॉड्यूल नंबर 2 में दे रखा है, लेकिन मैंने यहाँ कहाँ रखा है? मॉड्यूल नंबर 5 में। क्यों? आपको भी ऐसे करना है।
अगर आपको पेपर में सही नंबर लाने हैं तो भैया ट्रिग्नोमेट्री जो पोर्शन है उसको सबसे लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करो। पहले जिस सीक्वेंस में मैंने बताया वैसे आप पढ़ोगे, कोई चीज अलग नहीं करनी आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टाइम बचे तो पढ़ो, नहीं बचे तो छोड़ दो, ये चीज आप क्लियर रखो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है अपनी। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में मॉड्यूल नंबर जो 5 है उसमें क्या क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, इनटू, सम और डिफरेंस, ये चीज पढ़नी है हमें इसके अंदर। उसके बाद है टी रेशियो ऑफ मल्टीपल्स, ये पढ़ना है हमें। फिर नेक्स्ट आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आपका ग्राफ्स पढ़ने के, साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ अगर आपने रीड करा होगा तो इस तरीके से कुछ जाता है। सेम इस तरीके से कॉस का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर ग्राफ के अंदर आपको पढ़नी होगी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि हमने मॉड्यूल नंबर जो आपके बुक में है मॉड्यूल नंबर 2, उसको हमने मॉड्यूल नंबर 5 में रखा है अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर रखिए, जो वीडियो देखता है पूरी एंड तक उसको कोई ना कोई बेनिफिट पक्का होता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज एंड में आके कुछ स्पेशल चीज बताता हूँ आप लोगों को। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आप ये चीज क्लियर रखो कि यार ये 15% आ रहा है, अब पढ़ना किसको जरूरी है। सबसे पहले आप टाइम किसे देना पसंद करोगे सबसे ज्यादा? मेरे को तो लगता है वेक्टर को और मैट्रिक्स को, क्योंकि वेक्टर को आपने 10% दे दिया, मैट्रिक्स को 20% दे दिया, 40% हुआ। तो देखो 40% आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 10% ये, 20% ये, कितने हो गए जोड़ लो भाई, कितने हो गए 7, 70 नंबर। 70 नंबर तो यही हो गए। और आपका जो आप एपी जीपी करोगे, बाइनोमियल थ्योरम, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, वो 15% है। अगर उसको भी मैं एडअप कर लेता हूँ तो 85% हो गए। और आपको मैं रूल समझाता हूँ पेपर का। पेपर में आता है आपका ऑप्शनल, या तो ये कर दो या तो ये कर दो। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा ऑप्शन, या तो आप ये कर दो या ये कर दो। मैंने बोला है ना आपको 10 चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 1-2 चीज ऐसी पढ़ो जो आपको हमेशा याद रहे। मेरा मतलब 1-2 नहीं, फिर भी ठीक ठाक, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ो, आप छोड़ सकते हो 1-2 चैप्टर में रिस्क ले लो, लेकिन ये नहीं कह रहा पूरा छोड़ के ही चले जाओ, सब में रिस्क ले लो, नहीं नहीं नहीं। 1-2 चैप्टर में आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि ऑप्शनल में आता है। तो आप कुछ चीजें छोड़ भी सकते हो। जैसे मान लो पेपर में आपसे बोला जाता है कि एनी 3 करने, 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए, तो उन्होंने बोला एनी 3 करो, 3 करो, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का छोड़ दो यार, आप उसमें रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक वीडियो में और कवर कर लेंगे यार, इन्हीं के बारे में हम बात कर लेंगे कि किस तरीके से आपको पेपर वगैरह अटेंड करने हैं, अपनी पढ़ाई किस तरीके से करनी है। तो मॉड्यूल समझ में आया आपको? मॉड्यूल नंबर 1 किसका है? अलजेब्रा का। उसके अंदर है एपी, जीपी, पार्शियल फ्रैक्शन एंड देन है आपका बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। वो आपका 15% का मार्जिन रखता है पेपर में। फिर नेक्स्ट है, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है मॉड्यूल नंबर 1 के लिए, बहुत से स्टूडेंट उसे ही करने में लगे रहते हैं। एपी जीपी ही खत्म नहीं होती महीने महीने तक, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इस चैनल पे मैं आपको क्या करूंगा, एपी और जीपी बहुत शॉर्ट में करके दिखाऊंगा आपको। डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे गए उनको यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा और चीजें क्लियर होंगी पूरी। ग्रेट। अब हम बात कर लेते हैं, एपी जीपी हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन को आप सही तरीके से कीजिएगा क्योंकि वो इंटीग्रेशन में भी यूज आएगी। इंटीग्रेशन कहाँ आएगी भैया? मैथ 2 में आएगी, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में, आपकी सेमेस्टर 2 में जो मैथ 2 आएगी वहां पे बहुत ही ज्यादा यूज आएगा वो, तो आप उसको ठीक ढंग से कर लीजिएगा। सेम उसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम, ये आपको पढ़ना है। और ये पूरा जो है चारों चैप्टर वो 15% का मार्जिन रख रहा है आपके पेपर में। फिर जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होगा आपका? नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि मैंने बताया, मैंने इंटरचेंज करा है ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंटरचेंज करा है। ट्रिग्नोमेट्री आपकी बुक में मॉड्यूल 2 में, लेकिन मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मॉड्यूल 2 की जगह दी है। ग्रेट। तो मॉड्यूल 2 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम इसी पैटर्न में चलेंगे। तो मॉड्यूल 2 के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या होने वाला है आपका? पहला तो था आपका द पॉइंट, फिर आपका द स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्कल, फिर आपका कॉनिकल सेक्शन। कॉनिकल सेक्शन सही से पढ़ना है। उसमें क्या क्या होने वाला है आपका मैंने बता दिया, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारी चीजें हम उसके अंदर पढ़ेंगे। उसकी इक्वेशन क्या होगी, सेंट्रिसिटी क्या होती है, और ये सारी चीजें। ग्रेट। अब आपका नेक्स्ट जो है ये मैंने बताया, सिर्फ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये आपका 40% का मार्जिन रख रहा है पेपर में। फिर मॉड्यूल नंबर 3 में हम पहुंचे, तो मॉड्यूल नंबर 3 था आपका वेक्टर का। तो वेक्टर में हम पढ़ेंगे एडिशन वगैरह, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। फिर उसके बाद आपका है कि हम प्रोडक्ट, जब हम 2 वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे 2 चीजें निकल के आती है, एक तो क्रॉस एक डॉट। तो दोनों चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। कितने % का मार्जिन रख रहे हैं मॉड्यूल नंबर 3? 10% का ओनली। क्लियर। उसके बाद आपका मॉड्यूल नंबर 4 जिसका नाम है आपका मॉड्यूल नंबर 4 डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स सबसे इजी चैप्टर है आपके लिए, आपको इजी लगेगा भी। तो ये आपका 20% का मार्जिन रखेगा। इसके अंदर हमें एडजॉइंट, एडिशन, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें पढ़नी है। ग्रेट। तो अब फील आ रहा होगा आपको पढ़ने में। ये जो है आपका 20% का है ओनली। ग्रेट। अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 5, ये 5 है। ओके, मॉड्यूल नंबर 5 उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप सबसे एंड में कीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत कर लो ताकि आप पे वो चीजें रहे। ग्रेट। और जैसे बता रहा हूँ यार, वैसे पैटर्न में चलोगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है, मेरे एंड से। तो ये चीज़ें क्लियर रखनी है।
और ये आपका जितने भी पैटर्न थे ये मैंने बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री आपका 15% दे तो रखा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यार इसको आप ऑप्शनल की तरह यूज कर सकते हो। ग्रेट, तो यह हमारा पूरा सिलेबस था। मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए, सिलेबस भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे एपी से। मॉड्यूल नंबर 1 अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे और आप देखना है कैसे शॉर्ट में हम निपटाते हैं सारी चीज़ों को। ग्रेट, तो ये सारा पैटर्न हमें सॉल्व करना है और नोट्स वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और हम वहीं पे अब सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, तो अब मेरे एंड से सिलेबस स्टार्ट हो गया है। कॉपी आप भी खरीदो, नोट करो इन चीज़ों को, और अगर नहीं करा तो प्लीज़ इसे नोट करिए। और यार अगर अभी तक लाइक ही नहीं करा है तो यार लाइक तो कर दो कम से कम। ग्रेट, चलो कोई नहीं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे। और एक और रिक्वेस्ट है यार, अगर आप अपने किसी क्लासमेट वगैरह को तो शेयर कर सकते हो यार, उनकी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत। ग्रेट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।